नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 14 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली डिटरमाइंस द ट्रेडिशनल फूड ऑफ ए रीजन। किसी क्षेत्र के पारंपरिक भोजन का मुख्य आधार क्या होता है? ऑप्शंस हैं रिलीजन ओनली, केवल धर्म, सोयल एंड क्लाइमेट कंडीशंस, मिट्टी एवं जलवायु की परिस्थितियाँ, पॉपुलेशन जनसंख्या, लैंग्वेज भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोयल एंड क्लाइमेट कंडीशंस, मिट्टी एवं जलवायु की परिस्थितियाँ। एक्सप्लेनेशन है ट्रेडिशनल फूड डिपेंड्स मेनली ऑन लोकली ग्रोन क्रॉप्स विच आर डिसाइडेड बाई सोयल एंड क्लाइमेट। पारंपरिक भोजन मुख्यतः स्थानीय फसलों पर आधारित होता है जिनका निर्धारण मिट्टी एवं जलवायु करती है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में भोजन की विविधता का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं कल्चर संस्कृति, टेस्ट प्रीफरेंस स्वाद की पसंद, लोकल क्रॉप्स स्थानीय फसलें, सेम क्लाइमेट एवरीवेयर हर जगह समान जलवायु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या बताना है, नहीं बताना है, तो इसमें से ये नहीं है भाई। एक्सप्लेनेशन है इंडिया हैज़ डाइवर्स फूड हैबिट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, टेस्ट प्रीफरेंसेस एंड लोकली ग्रोन क्रॉप्स, हाउएवर द क्लाइमेट इज नॉट द सेम एवरीवेयर। भारत में भोजन की विविधता विभिन्न संस्कृतियों, स्वाद की पसंद और स्थानीय फसलों के कारण होती है, लेकिन हर जगह जलवायु समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टेक्नोलॉजिकल चेंज रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल सिलबट्टा। पारंपरिक सिलबट्टे का स्थान किसने लिया है? ऑप्शंस हैं हैंड फैन हाथ का पंखा, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर विद्युत ग्राइंडर, क्ले पॉट मिट्टी का बर्तन, प्रेशर कुकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर। एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर हैव रिप्लेस्ड मैनुअल ग्राइंडिंग ऑन सिलबट्टा ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तकनीकी विकास के कारण सिलबट्टे पर मसाले पीसने की परंपरागत विधि का स्थान विद्युत ग्राइंडर ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोज इज मेनली एन एग्जाम्पल ऑफ विच न्यूट्रिएंट। ग्लूकोज मुख्यतः किस पोषक तत्व का उदाहरण है? इसके ऑप्शंस हैं प्रोटीन, फैट वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। एक्सप्लेनेशन है ग्लूकोज इज ए सिंपल शुगर विच बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी फॉर अवर बॉडी। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो कार्बोहाइड्रेट समूह का हिस्सा है। यह हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज ग्लूकोज गिवन टू मैराथन रनर्स। मैराथन धावकों को ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? ऑप्शंस हैं मसल रिपेयर, मांसपेशियों की मरम्मत, इंस्टेंट एनर्जी तुरंत ऊर्जा, बोन स्ट्रेंथ हड्डियां मजबूत करने के लिए, बेटर आईसाइट दृष्टि बढ़ाने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंस्टेंट एनर्जी तुरंत ऊर्जा देने के लिए। एक्सप्लेनेशन है ग्लूकोज इज क्विकली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी एंड प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी विच हेल्प्स रनर मेंटेन दियर स्टेमिना एंड परफॉर्मेंस। ग्लूकोज शीघ्र अवशोषित हो जाता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है जिससे धावकों की सहनशक्ति और प्रदर्शन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? ऑप्शंस हैं विटामिन एंड मिनरल्स विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन्स एंड वाटर प्रोटीन एवं जल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, फाइबर एंड वाटर रेशा एवं जल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा। एक्सप्लेनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच न्यूट्रिएंट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? ऑप्शंस हैं फैट वसा, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। एक्सप्लेनेशन प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड इन द रिपेयर ऑफ वोर्न आउट टिश्यूज एंड सेल्स। प्रोटीन शरीर निर्माणक पोषक तत्व है। ये शरीर की वृद्धि करने एवं घिसे पिटे ऊतकों और
कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन? निम्न में से कौन सा प्रोटीन का पौधीय स्रोत है? ऑप्शन है फिश मछली, एग अंडा, किडनी बीन राजमा, चिकन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, किडनी बीन राजमा। एक्सप्लेनेशन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। राजमा किडनी बीन्स इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों से पौधीय प्रोटीन मिलता है। राजमा यानी किडनी बीन्स प्रोटीन का एक समृद्ध पौधीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9, स्कर्वी अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। एक्सप्लेनेशन, स्कर्वी इज ए डेफिशिएंसी डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी। इट मेनली अफेक्ट्स गम्स, स्किन्स एंड वाउंड हीलिंग्स। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसका प्रभाव मुख्यतः मसूड़ों, त्वचा तथा घाव बढ़ने की प्रक्रिया पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच फूड इज मोस्ट हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग स्कर्वी? स्कर्वी की रोकथाम के लिए कौन सा भोजन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शंस हैं राइस चावल, लेमन एंड ऑरेंज, नींबू एवं संतरा, बटर मक्खन, पनीर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेमन एंड ऑरेंज, नींबू एवं संतरा। एक्सप्लेनेशन, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नींबू एवं संतरा जैसे खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो स्कर्वी से बचाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ द नेक इज ए सिम्टम ऑफ विच डिसीज? गर्दन के अगले भाग में सूजन किस रोग का लक्षण है? ऑप्शंस हैं एनीमिया, रिकेट्स, गोइटर घेंगा, बेरीबेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोइटर घेंगा। गोइटर इज स्वेलिंग इन द फ्रंट ऑफ द नेक caused due to deficiency of iodine. It occurs when the thyroid gland becomes enlarged. घेंगा आयोडीन की कमी के कारण होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है और गर्दन के अगले भाग में सूजन दिखाई देती है। जैसा यहाँ पर इसके अंदर इमेज के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है इसके अंदर सूजन आ जाएगी तो यहाँ पर ये स्वेलिंग दिखाई देगी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, विच मिनरल इज एडिड टू कॉमन साल्ट टू प्रिवेंट गोइटर? घेंगा रोग से बचाव के लिए साधारण नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, जिंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयोडीन। एक्सप्लेनेशन है, गोइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडाइज्ड साल्ट कंटेन आयोडीन विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग दिस डिसीज। घेंगा आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन युक्त नमक आयोडीन की पूर्ति करता है जिससे घेंगा रोग से बचाव होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन डी मेनली हेल्प्स द बॉडी टू। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस हैं फाइट इन्फेक्शंस, संक्रमण से लड़ना, इम्प्रूव आईसाइट, दृष्टि बढ़ाना, एब्जॉर्ब कैल्शियम, कैल्शियम का अवशोषण करना, प्रोड्यूस ब्लड, रक्त बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एब्जॉर्ब कैल्शियम, कैल्शियम का अवशोषण करना। एक्सप्लेनेशन है, विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड हेल्दी टीथ। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। कैल्शियम मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोजिज। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस हैं स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स, गोइटर घेंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिकेट्स। एक्सप्लेनेशन है, विटामिन डी हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन विच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। इट्स डेफिशिएंसी causes rickets in which bones become soft and bent, especially in children. विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है जो हड्डियों और दांतों की सही विकास के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है जिसमें हड्डियां मुलायम और टेढ़ी हो जाती है, विशेषकर बच्चों में।
यहाँ पर इमेज के अंदर दिखाया भी गया है। यहाँ पर देखिए ये हड्डियाँ जो हैं ये टेढ़ी हो जाएंगी। यहाँ पर ये कंडीशन भी दिखाई गई है। ये नॉर्मल बच्चे की है और ये वो बच्चा है, उस बच्चे की हड्डी है जिसको रिकेट्स है। क्वेश्चन नंबर 15, एनीमिया इज मेनली कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। एनीमिया मुख्यतः किसकी कमी से होता है? ऑप्शंस हैं कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, विटामिन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरन। एक्सप्लेनेशन है, एनीमिया इज मेनली कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन इज एन important component of hemoglobin which carries oxygen in the blood. When iron is low, hemoglobin decreases leading to anemia. एनीमिया मुख्यतः आयरन की कमी से होता है। आयरन ही हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसकी कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शंस हैं बटर, मक्खन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, शुगर, चीनी, कोकोनट ऑयल, नारियल तेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। एक्सप्लेनेशन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन आयरन। दे हेल्प इन फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन इन ब्लड एंड प्रिवेंट एनीमिया। हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन से भरपूर होती है। ये रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती है और एनीमिया से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कलेक्टिवली नोन एज। विटामिन एवं खनिजों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, शरीर निर्माणक पोषक तत्व, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, सुरक्षात्मक पोषक तत्व, स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स, संचय पोषक तत्व। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, सुरक्षात्मक पोषक तत्व। यानी विटामिन्स और मिनरल्स को सामूहिक तौर पर कहा जाता है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, सुरक्षात्मक और पोषक तत्व। एक्सप्लेनेशन है, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज एंड कीप अस हेल्दी। दे हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड बूस्ट आवर इम्यूनिटी। विटामिन एवं खनिज हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। ये शरीर की सही कार्य प्रणाली में सहायता करते हैं तथा हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रिएंट। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शंस हैं प्रोटीन, फैट, विटामिन, रफेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी न्यूट्रिएंट नहीं है। एक्सप्लेनेशन, रफेज इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन बट इज नॉट कंसिडर्ड ए न्यूट्रिएंट। रफेज पाचन में सहायक है लेकिन पोषक तत्व तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर रफेज। आहारीय रेशा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस हैं गिव इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा देना, बिल्ड मसल्स, मांसपेशियां बनाना, हेल्प इन स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल, मलत्याग को सुगम बनाना, फॉर्म ब्लड, रक्त बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, रफेज प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन बाय हेल्पिंग बोवल मूवमेंट। रफेज कब्ज से बचाता है तथा मलत्याग को आसान बनाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट अबाउट द वाटर इज करेक्ट। जल के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं इट प्रोवाइड्स प्रोटीन्स, यह प्रोटीन देता है, इट प्रोवाइड्स विटामिन्स, यह विटामिन देता है, इट हेल्प्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यह पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है तथा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है, इट इज ए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, यह शरीर निर्माणक पोषक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इट हेल्प्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यह पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है तथा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। एक्सप्लेनेशन, वाटर हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड रिमूव्स वेस्ट थ्रू स्वेट एंड यूरिन। जल पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करता है तथा पसीने और मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ पैरेलली हमारी मैथ की क्लासेस भी चली हुई हैं।
अगर आप मैथ की क्लासेज लेना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट करो, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।